कभी सोचा है कि कोई जायका हमें सीधे भारत के हरे भरे ट्रॉपिकल कोस्ट पर ले जा सकता है? तो चलिए, आज हम केरल की सड़कों पर एक ऐसे ही स्वादिष्ट सफर पर निकलते हैं जहां हर पकवान अपने आप में एक कहानी है। ये सवाल बड़ा दिलचस्प है ना? कि क्या किसी जगह की आत्मा को, उसके इतिहास और कल्चर को सच में उसके खाने के जरिए समझा जा सकता है? खैर, जब बात केरल की हो तो इसका जवाब एक जोरदार हाँ है। केरल के खाने के दिल में तीन चीजें बसती हैं: मलाईदार नारियल, खुशबूदार मसाले और अरब सागर का वो ताजगी भरा स्वाद। ये सिर्फ सामग्री नहीं है, बल्कि ये हर डिश की जान है। तो चलिए, अपने इस जायके से भरे दिन की शुरुआत करते हैं सुबह से। देखते हैं वो कौन सी डिशेस हैं जो न सिर्फ दिन भर के लिए ताकत देती हैं, बल्कि केरल की गहरी सांस्कृतिक विरासत की कहानियां भी सुनाती हैं। यहीं पर केरल की सांस्कृतिक विविधता का असली स्वाद सामने आता है। ये दो पकवान ईसाई और मुस्लिम खाने के असर का एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, एक तरफ दिन की सुकून भरी शुरुआत के लिए नरम और हल्के अपम और स्टू हैं, तो दूसरी तरफ दोपहर के खाने में पथीरी और मीन करी का वो तीखा, जोरदार जायका है। अच्छा, मीन पोली छित्थू, ये सिर्फ एक डिश नहीं है, ये प्रकृति के साथ केरल के गहरे रिश्ते का सबूत है। केले के पत्ते में मछली पकाने का ये जो तरीका है ना, वो मसालों और नमी को मछली के अंदर ही सील कर देता है, जिससे एक ऐसा स्वाद बनता है जो कहीं और मिल ही नहीं सकता। जरा सोचिए, आप केरल के शांत बैकवाटर्स में हैं और आपके सामने केले के पत्ते में लिपटी गर्मा गर्म मसालेदार मछली रखी है। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको सीधे उस खूबसूरत जगह के दिल तक ले जाता है। तो जैसे ही सूरज ढलता है, केरल की सड़कें एक अलग ही ऊर्जा से भर जाती है। अब वक्त है शाम की चाय का और उस चहल पहल का जहां असल में केरल का दिल धड़कता है। चाय कड़ा, यानी चाय की दुकान, इसे मलयाली संस्कृति की आत्मा कहा जाता है। ये सिर्फ चाय पीने की जगह नहीं, ये वो जगह है जहां दोस्त मिलते हैं, बातें होती हैं और पूरा मोहल्ला एक साथ आता है। और हर चाय की दुकान का बेताज बादशाह वो है परोठा और बीफ फ्राई। नर्म परतदार परोठे और मसालेदार खुशबूदार बीफ का जो कॉम्बिनेशन है, वाह क्या कहने। इसकी महक ही आपको अपनी तरफ खींचने के लिए काफ़ी है। तो एक परफेक्ट चाय के टाइम वाले स्नैक में क्या होना चाहिए? वो कुरकुरा हो, थोड़ा मसालेदार हो और जाहिर है गर्मा गर्म चाय के कप के साथ उसकी जोड़ी कमाल की हो। चलिए, ऐसे ही दो क्लासिक स्नैक्स देखते हैं। यहाँ शाम के दो अलग अलग अनुभव है। एक तरफ चाय की दुकान का वो आरामदायक माहौल और कुरकुरा परिप्पू वड़ा है, तो दूसरी तरफ समुद्र तट की ताज़ी हवा और स्वादिष्ट कट्टन पोरीचुथु का मजा है। पसंद अपने अपनी। अच्छा, काफी नमकीन बातें हो गईं, अब कुछ मीठा हो जाए। केरल की मिठाइयाँ सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं होती, वो जश्न और परंपराओं की मिठास से भी भरी होती हैं। नयप्पम का मतलब ही त्योहार है। चावल के आटे, गुड़ और नारियल से बनी ये मिठाई घी में तली जाती है, जो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट होती है। ये ओणम और विशु जैसे त्योहारों का एक अहम हिस्सा है और अक्सर मंदिरों में प्रसाद के रूप में भी चढ़ाई जाती है। पजम निरछुतु एक बहुत ही सिंपल लेकिन शानदार मिठाई है। पके हुए केले को गुड़ और नारियल के मीठे मिक्सचर से भरकर डीप फ्राई किया जाता है। मतलब ये वहाँ की लोकल उपज का जश्न मनाने का एक बेहतरीन तरीका है, जो एक साधारण केले को एक अनफॉरगेटेबल मिठाई में बदल देता है। तो इन सभी स्वादिष्ट व्यंजनों का मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ खाने से कहीं ज्यादा है। ये केरल की संस्कृति और उसके जीने के तरीके को समझने की एक खिड़की है। केरल के स्ट्रीट फूड की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? ये कि ये लोगों को एक साथ लाता है। एक ही प्लेट पर हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सभी परंपराओं का स्वाद मिलता है, जो एक साथ मिलकर कुछ बिल्कुल नया और स्वादिष्ट बनाते हैं। ये सच में विविधता में एकता की एक मिसाल है। ये टेबल इस बात को और भी साफ तरीके से दिखाती है कि केरल का स्ट्रीट फूड कितना विविध है। सीरियाई ईसाई विरासत से लेकर मालाबार मुस्लिम परंपरा तक, हर संस्कृति इस जायके के खजाने में अपना एक अनूठा स्वाद जोड़ती है। तो आखिर में बात बस एक है, केरल में भोजन एक ऐसी भाषा है जो सभी को जोड़ती है और एक बहुत ही जीवंत और एकीकृत पहचान बनाती है। तो अगली बार जब आप केरल में हो तो सड़कों पर जरूर उतरें और इन स्वादों को खोजें, क्योंकि यहाँ हर निवाला कहता है, केरलम ईश्वर का अपना देश।